अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं और डॉक्टर यूसुफ अगेन हाजिर हैं अपनी डिस्कशंस को लेके। उनका चैनल है बज़्म यूसुफ के नाम से, मेरा चैनल डॉक्टर डॉक्टर मीना खान के नाम से, जो डिस्कशन रिकॉर्ड करते हैं। कब वैसे तो हमने उसको नाम वर्ड्स इन द कप दिया था, तो इसका मतलब है कि हम चाय भी साथ पीते हैं, कभी नहीं पीते कभी पीते हैं, और डिस्कशन हम डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स करते हैं, लेकिन हमारा महवर हमेशा डिसेबिलिटी होता है। अभी हमने एक रिसेंट डिस्कशन स्टार्ट की, रिकॉर्ड की थी मेंटल हेल्थ डे के वजह से, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही या एक दो दिन पहले कह लें, वाइल्ड ट्रेन डे डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कुछ इवेंट्स भी कराए गए थे, और जिनमें से जिनके हवाले से हम आज बात करेंगे। और वो जब जब भी ना किसी भी डे के सेलिब्रेशन के हवाले से बात होती है, तो हमें इस पे एम्फेसिस देना चाहिए कि हम एक चीज़ तो प्रोवाइड करें, इक्विपमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं कि नहीं करते। तो हम डॉक्टर यूसुफ से इस हवाले से बात करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ। और आप कुछ बताएं इस डे के हवाले से, हमें थोड़ा सा बताएं क्या हिस्ट्री है इस डे की। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले। जी, पहले तो व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। वाइट केन जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि वो लोग जो वीआई हैं, उनकी ये सिंबल है। यानी जिस आदमी के हाथ में वाइट कलर की छड़ी होगी, स्टिक होगी, तो ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा, या ये लोग मानते हैं कि ये आदमी जो है वो वीआई है या ब्लाइंड है या इसको नज़र नहीं आता। अब अगर हम देखें तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसके बारे में कहा यह जाता है कि दूसरी आलमी जंग के बाद जब बहुत सारे जो फौजी थे वो ख़ास तौर पे ये ब्रिटिश जो थे या बाकी जो लोग जो थे, तो ये जब ब्लाइंड हो गए उसकी वजह से, उनकी आंखों में कोई बुलेट्स लगी या कोई ऐसा कोई गन पाउडर वगैरह चला गया, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की इस चीज़ में जो है वो आप ये कहने के वो ये ब्लाइंडनेस का इशू आया। तो फिर ये सोचा गया कि इनके लिए क्या किया जाए। तो जाहिरी बात है, सबसे बड़ा इशू यही था हमारा, खास तौर पे कि जी मूव कैसे किया जाए। क्योंकि होता ये था कि वो लोग जो लेट ब्लाइंड हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक ये होता है कि वो डर डर के चलते हैं। मतलब अगर वो उठते हैं तो उनको ये खौफ होता है कि यार हमारे सामने कोई चीज़ आ जाए या हम किसी चीज़ से टकरा ना जाए। तो उसके लिए फिर ये सोचा गया कि एक ऐसा कोई जो है वो टूल बनाया जाए जिससे कि इन लोगों को कम से कम ये पता चले कि भाई अगर ये जा रहे हैं तो इनको, तो इनके आगे कोई चीज़ अगर आती है तो वो कैसे पता चलेगा। तो कहा जाता है कि फिर ये स्टिक का इस्तेमाल किया गया। और इस स्टिक को अगर आप इस्तेमाल करें तो उसका भी तरीकाकार ये होता है कि आप ज़मीन पे उसको ऐसे टैप करते हैं, तो उससे वो पता चलता है कि ज़मीन में आगे कोई चीज़ या कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कोई टकरा तो नहीं सकते आप किसी से। तो शुरू में लोगों को ये चीज़ अडॉप्ट करने में काफ़ी मुश्किल हुई। फिर गालिबन 1960 के करीब जो है या उससे कुछ अर्सा पहले ये फाइनल किया गया कि जो 15 अक्टूबर का दिन है वो इसी मकसद के लिए रखा जाएगा कि लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि जो लोग ब्लाइंड हैं उनकी ये सिंबल एक कर दी गई कि जी वाइट केन जो है उनको जो है वो उनके पास होगी। और जिसके पास भी वाइट केन होगी उसको फिर ट्रीट किया जाएगा। अगर उनका कोई इशू है, रोड क्रॉस करना है या कोई और इस तरह का मामला है, तो फिर लोग उसकी जो है वो हेल्प करेंगे। या वो अगर वो चल रहे हैं तो रास्ता जो है वो उनको साफ मिले, या हम आगे से चीज़ें जो है वो हटा दी जाए। तो ये इस तरह की फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती गई, जो कि अब बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल पे ये चीज़ें आ गई हैं। अब आप यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लोगों को वाइट केन्स दी जाती हैं। और आपने भी फंक्शन अटेंड किए होंगे डॉक्टर साहिबा, बाकी मैंने भी कुछ किए। तो उसमें ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं, ठीक होना बाकी हैं। ट्रैफिक में ये बात बताई गई है कि जी जो आदमी, जब आप किसी के पास वाइट केन होगी तो वो ट्रैफिक जो है वो वहाँ कुछ अर्सा कुछ टाइम के लिए रोक दी जाएगी ताकि वो अपनी आराम से सड़क क्रॉस कर सके। वेस्ट में तो ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो ये इस तरह ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके अलावा उसके अलावा भी चलें और भी अभी डिस्कस करते हैं। आप नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कीजिए। जैसा भी आपने सब ये वाइट के डे वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आप देखिए कुछ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें याद है हमारे साथ एक लड़की थी, शायद मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, उसने वो बनाई थी, शायद उसने स्टिक बनाई थी, वो वाइट केन थी, लेकिन इस पे ना अगर आप वो जो है, अगर आप उसको किसी भी चीज पे टच आप करेंगे या कोई भी हर्डल आपके सामने आएगा, तो फिर मैम आपका एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, जी।
कोई भी चीज आपके सामने आएगी तो फिर आपका वो आपको हाँ जो है जी जी, हाँ जी, फौरन कैरी ऑन। हम्म। वो जी जी, फौरन जो है बताइए। वो सायरन बजाते हैं कि कुछ मसला हो गया, इस तरह से कोई चीज आपके सामने, कोई हर्डल आपके सामने आ गया। जहां तक हाँ ये डेज के सेलिब्रेट करने का ताल्लुक है, क्योंकि बहुत बाहर की जगह पे ना इन डेज का मकसद ये था कि इन डेज में कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं। इन डेज के अंदर ना इसी के हवाले से कॉन्फ्रेंस, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको अपने कल जो एक दो दिन पहले मैंने एक इवेंट किया था वो ऑटिज्म समिट के वजह से बताया था। अब यही इवेंट दोबारा अप्रैल में होंगे, इस किस्म के इवेंट्स। और रीजन ये कि पूरा जो मंथ है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के नाम से। तो वहाँ पे जितने भी ऑटिज्म के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस होती है, दुनिया जहाँ की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या जितनी भी रिसर्च हुई, जितनी आगे रिसर्च होगी, जितनी लोगों ने रिसर्चेस की हैं, या कोई भी अगर इवेंट्स लोग कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उनमें आके उनके बारे में बात की जाती है, इन लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिलता है और लोगों के रिसोर्सेज का पता चलता है। अभी जैसे इन्होंने ऐलान किया है डाउन सिंड्रोम वालों की जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर को डाउन सिंड्रोम का जो है वो डे, वो वीक या मंथ सेलिब्रेट करेंगे। जिसके वजह से मैंने कल एक इवेंट, परसों भी एक इवेंट भी अटेंड किया था, उन्होंने उसके वाले से किया था, डाउन सिंड्रोम के अवेयरनेस के वाले से किया था। तो इन सब डेज को करने का मकसद यही होता है। और उसके अलावा एक और अपने लाहिला अमल भी देना होता है, एक वे फॉरवर्ड भी देना होता है। अब आप इसको हमारी बैड लक कहें या क्या कहें कि हमारे मुल्क बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा पीछे है। यहाँ पे जैसे एक किसी बंदे ने बोला कि मैं ऑटिज्म में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो एक लड़की उसी ग्रुप में कहती है कि मैं, मुझे नहीं पता कि ऑटिज्म कितना मास्टर होता है। मैंने इसको बताया कि ये मास्टर जो होगा बेसिकली वो ऑप्ट करेगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी करेगा या फिर साइकोलॉजी करेगा, उसके अंदर उसको कोई टॉपिक होगा जो कि ऑटिज्म से रिलेटेड होगा। तो बेसिकली अगर उसको ये लगता है, किसी को अगर ये लगता है कि अगर आपने 100 की पॉपुलेशन को लेके कोई रिसर्च उसके ऊपर कर दी है तो आप एक एक्सपर्ट बन गए, ऐसा नहीं होता। आपको एक्सपर्टीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, आपने उसके ऊपर काम करना था, अपने पेशेंट के साथ काम करना, अपने क्लाइंट के साथ काम करना था, फैमिली के साथ काम करना होता है, रिहेबिलिटेशन का काम करना। जैसे ये वाइट केन के हवाले से भी सिर्फ इक्विपमेंट दे देना, किसी को व्हील चेयर दे देना, या कोई हेयरिंग एड दे देना या वाइट केन को दे देना से हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमने इनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करना है, हमने हमने मौके तलाश करने के, इनको जॉब दी जाए, इनको रोजगार मुहैया किया जाए, इनको डोमेस्टिक जैसे वर्क होता है घर के अंदर कारोबार करने के मौके दिए जाए, उनके लिए मौके जनरेट किए जाए, उनके लिए कारोबार जनरेट किए जाए, उनके लिए जैसे कुछ अभी कुछ अर्सा पहले फैसल बैंक ने भी एक अपनी इंटर्नशिप्स लॉन्च की थी। उसके अलावा उन्होंने एक पेड इंटर्नशिप मेरे ख्याल से उन्होंने लॉन्च की थी। कुछ और बैंक थे, मीजान बैंक ने भी मेरे ख्याल से की थी, वे लॉन्च कुछ अर्सा पहले की थी। तो ये सब चीजें करने का मकसद यही होता है कि ये पॉपुलेशन देखिए हर जगह एग्जिस्ट करती है और बहुत सारी डिसेबिलिटीज जिनके बारे में शायद लोग नहीं जानते वो एक्सीडेंटल भी हो जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो इन चीजों को करने का मकसद ये है कि नाउ वी हैव टू बी मोर केयरफुल, मोर सीरियस अबाउट रिहैबिलिटेशन साइड। हमने रिहैबिलिटेशन की बात करनी है, हमने उनको मुआशरे का फाल फर्द बनाना है। हम नहीं चाहते कि वो बोझ बने, हम नहीं चाहते कि उनको ये एहसास दिलाया जाए। हर माँ ये कहती है कि मेरे बच्चे, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। अभी कल के इवेंट में भी हर मदर ने यही बोला कि हमें समझ नहीं आती हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। अभी किसी ने मुझे एक टॉपिक शेयर किया जिसके ऊपर वो उनको टॉपिक तो कह दिया लेकिन शायद उनको इसके पास इतनी नॉलेज नहीं, अपने आप को एक्सपर्ट तो कहते हैं लेकिन उनके पास इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। वो उल्टा मुझसे पूछे कि मैं इसमें क्या क्या बताऊं। हालांकि टॉक तो उन्होंने दे दी, मैं तो टॉक नहीं दी, मैंने कहा चलो मैं आपको बताती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन सर जो रिहेबिलिटेशन साइड है उसमें हम पीछे क्यों है, हम क्यों मौके नहीं बना रहे, हम क्यों मौके पैदा नहीं कर रहे, कारोबार के हवाले से, इंडिपेंडेंस के हवाले से। आप क्या क्या कहते हैं इस बारे में? जी जी, देखिए रिहैबिलिटेशन में हम, मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी सी भी अगर कोशिश करें ना जी, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मसला ये है कि लोगों की जो है वो, लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका रिगार्ड भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, लेकिन उनका जितना नॉलेज है या जितना वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जी आप किसी का एहतराम कर लें, किसी से रिक्वेस्ट कर लें तो, या किसी से बात कर लें, किसी से थोड़ी सी सिंपैथी कर लें तो ये शायद ये उनका फर्ज पूरा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। जो सिंपैथी जो होती है वो समझ लें कि आपको ज़्यादा परेशान करती है। उसकी बजाय अगर थोड़ा सा आप उसको टाइम दें और उससे बात करें कि भाई ये काम आप अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप उनको यू कैन डू का कॉन्सेप्ट देंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। और थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरत है, लोग हमारे चाहते भी हैं शायद काम करना, लेकिन मसला ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि भाई आप इनको कैसे जो है वो कर सकते हैं।
मसलन ये तो हो सकता है कि कोई आदमी आ रहा है, कोई चल रहा है, तो उसको ये लोग आराम से सड़क क्रॉस करवा देंगे, एक जगह पे खड़ा भी कर देंगे, उसकी हेल्प भी कर देंगे। लेकिन वो ये समझते हैं कि जी बस अब हमने ये काम कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। उससे आगे नहीं वो जाएंगे कि भाई उससे कभी कोई मसला होगा, कोई परेशानी उस पर उसको आ सकती है, कोई टेंशन आ सकती है, तो वो उससे कभी भी नहीं पूछेंगे, या कभी भी वो किसी से डरते हुए या बात वो शेयर नहीं करेगा कि यार पता नहीं मेरी कल को कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो हम सबको थोड़ा सा, अगर ये जो हमारा मीडिया है, जो हम अक्सर अक्सर डिस्कशंस में ये बात करते हैं कि वो एक कोई एक वीक में कोई एक प्रोग्राम भी कम से कम सबके लिए जो है वो डिसेबल या पीडब्ल्यूडीज के लिए चलाता है अगर, तो उससे कितने लोगों में जो है वो अवेयरनेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐड चला देते हैं 2 मिनट का, 1 मिनट का ही, कि भाई अगर आपके सामने कोई बंदा जो है वो वाइट केन लिए खड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो वीआई है, तो आपको उसकी हेल्प करना है। मतलब हेल्प ये करनी है कि उसको पूछ लेना है कि भाई आपको क्या क्या मामला है। तो अगर ये ऐड कोई हफ्ता एक दिन में कोई 2 दफा 3 दफा भी चल जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। इसी तरह अगर वो उनको ये बता दें कि जी व्हील चेयर का निशान जिस पे बना हुआ है या किसी के कार्ड पे, तो इसका मतलब है, या कि भाई ये आदमी जो है वो इसको ये इशू है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग खुद ब खुद चाहेंगे कि उनको मदद करना, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है। और मीडिया का दौर जो है वो हमेशा, जाहिर बात है, बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस हवाले से कोई कोशिश करनी चाहिए, और वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके हम जैसे ये सेमिनार्स हैं, ये एक अवेयरनेस का बहुत बेहतरीन ज़रिया है, या डिस्कशंस हैं, बेहतरीन ज़रिया है, डिबेट्स हैं, बेहतरीन ज़रिया है। अगर आप डिबेट्स करते हैं, अगर आप डिस्कशंस करते हैं, अगर आप किसी फोरम पे बात करते हैं, तो उससे क्या होगा कि कम से कम कोई अगर 5 में से आधे एक लोग या 2 लोग भी सुन लेंगे और वो आगे जाके लोगों को बता देंगे, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। जी सर, जैसे आपने भी ये बात की है, क्योंकि जैसे अगर हम ये तंबाकू नोशी की बात करते हैं, स्मोकिंग की बात करते हैं, वो जी। 2-3 मिनट का ऐड होते हैं, मे बी 1 मिनट का ऐड हो, लेकिन उसमें पूरी जो है इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ये इंजीरियस फॉर हेल्थ। हमने कितनी सारी हम्म। चीजें जो है टीवी से, जैसे दुआएं वगैरह हमें टीवी से सीखी, तो रेगुलर बेसिस पे चलती थी, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। ऐसे ही जैसे आपने बिल्कुल ठीक है, जैसे डिसेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन अगर देनी भी है, अब तो वो रेगुलर बेसिस पे अगर उनको दिन में 2 या 3 दफा थोड़ा 2-3 मिनट के लिए भी चला देना इस चीज को, तो शायद हुकूमत जो है अपना अपना किरदार भी अदा करके, हमारे मीडिया भी अपना किरदार अदा करेगी। बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी के लिए भी, डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए, उनको समझने के लिए भी। अ, इसी के साथ साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं कोशिश मेरी यही है कि हम ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहें, इनकी डिस्कशंस लेकर आते रहें। प्लीज किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज हमसे आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर यूसुफ का चैनल है बज़्म यूसुफ, मेरा चैनल है डॉक्टर इमरान खान के नाम से, मैं इसको हर प्लेटफॉर्म पे लेके इन डिस्कशन को शेयर करती हूँ। अगर आप हमारे डिस्कशन का पार्ट पाना चाहते हैं, प्लीज आप आए हमसे बात करें, और ऐसे हम लोग को देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ। अल्लाह जी, हाफिज। आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं फिर यही कहूँगा कि लोग जो हैं हमें बिल्कुल सुने, और जहाँ उनको लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है बेहतरी की, तो वो फौरन जो है वो हमसे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।